हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अप्रैल 2018 की बात करता हूं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के भरत मिलाप का ये रूप देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि कभी इन दोनों देशों के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें हजारों लाखों लोगों का खून बहा था और इस खून से इन दोनों देशों के बीच खून की एक ऐसी लकीर खींची गई जो 70 साल बाद भी एक नहीं हो पाई है। पर शायद इन 70 सालों में खून की ये लकीर फीकी पड़ने लगी है। आपको क्या लगता है? तभी तो आज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह साउथ कोरिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और साउथ कोरिया भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर नॉर्थ कोरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक देश बनकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वेल, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और यही मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, अगर दोनों देश एक हो जाते हैं ना तो 2050 तक यूनाइटेड कोरिया इतनी तेजी से तरक्की की दौड़ में लगेगा कि दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि जापान को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड What would happen if North Korea and South Korea united as one country? अब हर कहानी की शुरुआत इतिहास से होती है, लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इतिहास बताने बैठा ना तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। और इसीलिए इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया इस चैनल पर जो आप इस वीडियो के बाद सर्च करके देख सकते हो। पर अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो रशिया, जापान और चाइना की लड़ाई में कोरिया जो सेंचुरी से एक हुआ करता था वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बट गया था। और जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ जंग छेड़कर उस पर हुकूमत करनी चाहिए तो यूएस ने साउथ कोरिया का साथ दिया और वहीं पर जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर भारी पड़ने लगा तो चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद की और तब से लेकर आज तक साउथ कोरिया की यूएस से और नॉर्थ कोरिया की चाइना से बहुत अच्छी अलायंस है। बट अब लौटते हैं हमारे मेन क्वेश्चन में कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो गए तो कैसा होगा यूनाइटेड कोरिया का नजारा? इसका पहला और सबसे बड़ा इफेक्ट होगा यूनाइटेड कोरिया की इकोनॉमी पर, जो दो तरीकों से बदल सकती है। पहला तरीका, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि गरीब और टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से ना सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी पर इसके साथ नॉर्थ कोरियन बिजनेसेस को कैपिटल फंडिंग भी मिलने लगेगा जिससे इवेंचुअली कोरिया का ही फायदा होगा। पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही साउथ कोरिया से फायदा नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिलाते साउथ कोरिया जो आज दुनिया का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने के बावजूद नेचुरल रिसोर्सेज डेफिशिएंट देश है, उसे चीप लेबर, अंडर यूटिलाइज्ड लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज का खजाना मिल जाएगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल रिजर्व्स हैं जिनमें 200 से भी ज्यादा मिनरल्स मौजूद हैं और इनसे यूनाइटेड कोरिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आएगा ही, साथ ही साउथ कोरिया जो अब दूसरे कंट्री से मिनरल इंपोर्ट करने के लिए अरबों रुपए खर्च रहा है वो पैसा भी कोरिया के डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट कर पाएगा। यही नहीं, 2018 के डेटा के मुताबिक रीयूनिफिकेशन से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पॉपुलेशन जो 80 मिलियन लोगों के ऊपर चली जाने वाली थी उसके चलते यूनाइटेड कोरिया की जीडीपी भी जो 2018 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी वहां से उठकर 2.1 ट्रिलियन यानी डायरेक्टली डबल हो जाएगी और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन उससे पहले कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक मस्त फायदे की चीज बताऊं जिससे आपकी ये आने वाली दिवाली बदल जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Amazon से अपनी दिवाली की शॉपिंग करते वक्त पैसे अर्न कर पाओगे। कैश करो ऐप के थ्रू। सिर्फ Amazon ही क्यों, जितने भी पॉपुलर एप्स है ना जैसे मिंत्रा, आजियो, स्विगी एटसेट्रा, इन सभी पर आपको 30% तक कैश बैक मिलेगा। सोचो कितना मनी आप जो अर्न कर सकते हो आप इस ऐप को ना यूज करके गवा रहे हो। ये इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक वेबसाइट है जो कि रतन टाटा जी द्वारा फंडेड है फॉर अ नोबल कॉज ऑफ कोर्स। और यहाँ पर जो भी कैशबैक आपको मिलता है वो रियल कैश है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon वाउचर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हो। कैश करो यूज करना बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके इस पे साइन अप करना और कोड GSF25 यूज करना जिससे आपको सीधा 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। फिर कोई भी वेबसाइट को सर्च करो, फिर सिलेक्ट करो एंड टैप ऑरेंज बटन, कैश करो आपको सीधा उसी वेबसाइट पर लेके जाएगा और फिर शॉप करो नॉर्मली। प्रोडक्ट्स के पेमेंट्स के बाद आपको माय अर्निंग सेक्शन में कैशबैक दिखेगा जिसे सीधा बैंक अकाउंट में खींच लो, इजी पीजी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर नाउ, यूज GSF25 और 25 रुपए का इंस्टेंट साइन अप बोनस पाओ। सो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा तरीका जिससे यूनाइटेड कोरिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है वो एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और वो है कि इकोनॉमी गिर सकती है, इसके भी चांसेस
चांसेस है, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का पर कैपिटा इनकम रेशियो अभी 22:1 है। यही नहीं, साउथ कोरिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में जहां 10th रैंक पर आती है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी 115th रैंक पर आती है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया से आई वर्कफोर्स जो साउथ कोरिया से कम लेबर में काम करेगी, उनकी वजह से साउथ कोरियंस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इससे नहले पर दहला तो ये होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोगों के एजुकेशन से लेकर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया के टैक्स पेयर्स का $1 ट्रिलियन का खर्चा होगा, जिससे इकोनॉमी के स्टैग्नेंट होने और कोलैप्स हो जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड नॉट टू मेंशन प्रोटेस्ट्स एंड सिविल वॉर्स। मान लो अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के 80 मिलियन लोग को एक कर भी दिया गया, तो इनके बीच मौजूद जो आइडियोलॉजी, सोशल डिफरेंसेस और राइट्स के मांगों पर इन लोगों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इन दोनों देशों के कानून से लेकर आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है। जैसे नॉर्थ कोरिया में जहां पर एक मेल को 10 इयर्स और फीमेल्स को 7 इयर्स मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी होता है, वहीं साउथ कोरिया में फीमेल्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है और मेल्स को सिर्फ 2 साल ही सर्विस करनी पड़ती है। इसके अलावा साउथ कोरिया जो आज वेस्टर्न कल्चर और आइडियोलॉजी को पूरी तरह अपना चुका है, और वहीं पर नॉर्थ कोरियन लोगों को तो वेस्टर्न कल्चर तो क्या, अपने बेसिक राइट्स और इंफॉर्मेशन तक का हक नहीं मिलता। साउथ कोरिया में जिस तरह के लोगों के राइट को ध्यान में रखकर लॉज बने हैं ना, वहीं नॉर्थ कोरिया में एक छोटी सी गलती पर बिना कानून कचेरी के 3 जनरेशन रूल लागू कर दिया जाता है। इसी के साथ जहां साउथ कोरिया दुनिया का कॉस्मेटिक सर्जरी कैपिटल है, तो वहीं पर नॉर्थ कोरिया के लोगों को अब तक अपनी मर्जी से बाल काटने तक की आजादी नहीं है। और ऐसे में जब ये दो पूरी तरह से अलग देश एक हो जाएंगे, तो हो सकता है इनके बीच आने वाली जमीन आसमान का फर्क इतना होगा कि एक दूसरे को अपना ही ना पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया के लोग, स्पेशली वो लोग जो पहले मिलिट्री सर्विस कर चुके हैं, वो क्राइम्स को अपना लें, जिससे कोरिया में आगे चलकर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। अब कोरिया अपने देश के अंदर होने वाले इन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन कोरिया के एक होने के बाद कोई बाहरी देश इनसे शायद ही पंगा लेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास अभी भी 1.1 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स है और 7.7 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास 1300 एयरक्राफ्ट, 70 सबमरीन्स, 5500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, करीबन 60 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 2500 से 5000 टन जितना केमिकल वेपन मौजूद है। और अब जब ये साउथ कोरिया के 3.3 मिलियन मिलिट्री ट्रूप्स के साथ मिल जाएगा, तो कोरिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेस वाला देश बन जाएगा। अब असल मुद्दे की बात तो ये है भाई लोग कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो अब तक सिर्फ रीयूनिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, वो एक कैसे होंगे? वेल, इसका एग्जाम्पल हम दूसरी कंट्री से भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुकी है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का रीयूनिफिकेशन सबसे पहले तो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की तरह हो सकता है, जो 1990 में 45 ईयर्स के बाद हुआ था। और वहीं पर बात करें दूसरे तरीके की, जिस तरह से वियतनाम वॉर में नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को हराकर अपनी गवर्नमेंट खड़ी करी थी, उस तरह से भी ये दो देश एक हो सकते हैं। और इन दोनों देशों को एक करने का तीसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे इन द केस ऑफ चाइना एंड हांगकांग, कि एक ही देश है लेकिन दो अलग अलग सिस्टम्स चलते हैं, जिससे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की गवर्नमेंट खड़ी रहेगी। पर अगर अभी की सिचुएशन को देखकर इन तीनों में से कोरिया के रीयूनिफिकेशन का सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना हो, तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन हो सकता है एक कंट्री में दो सिस्टम, यानी अपना तीसरा वाला ऑप्शन, चाइना हांगकांग वाला। क्योंकि जिस तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने समझौता करके एक गवर्नमेंट को खड़ा किया था, उस तरह नॉर्थ कोरिया अपने कदम पीछे खींचकर साउथ कोरिया के साथ साझेदारी नहीं करेगा। वहीं साउथ कोरिया कोरिया को यूनाइट करने के लिए नॉर्थ कोरिया पर पहला हमला नहीं करेगा, और नॉर्थ कोरिया भी शायद ही वॉर के रास्ते पर चले, क्योंकि किम जोंग उन के पिता ने सन 1972 में ही रीयूनिफिकेशन प्रिंसिपल बनाए थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल ये था कि रीयूनिफिकेशन को शांति से बिना वॉर के पाना है। और इसीलिए अगर कोरिया को फिर से एक होना होगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो है वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स। पर अगर ये सिस्टम भी आता है, तो शायद ये सिस्टम नॉर्थ कोरिया के लिए उतना कामगार ना साबित हो जितना ये साउथ कोरिया के लिए होगा। और जिसकी वजह यही है कि जब ये दोनों सिस्टम के लोग आपस में मिलेंगे, इनके बीच में इंफॉर्मेशन से लेकर कैपिटल एक्सचेंज होगा, जब नॉर्थ कोरिया की 25 मिलियन की पॉपुलेशन, जिनको अब तक किम ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, वो साउथ कोरिया के 50 मिलियन लोगों को मिलने वाले राइट्स और फ्रीडम को देखेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है किम जोंग उन की गरीब जनता अपने हक के लिए रिवोल्ट कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो किम का कंट्रोल सिस्टम पर से धीरे धीरे घट जाएगा और कोरिया का पूरा कंट्रोल साउथ कोरिया के हाथ में आने लगेगा। मोर एंड मोर पीपल वुड स्टार्ट वांटिंग डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ डिक्टेटरशिप।
पर रीयूनिफिकेशन से इन दोनों देशों के पॉलिटिकल एलाइज का क्या हाल होगा जानते हो? जैसे ये तो सभी को पता है कि साउथ कोरिया, जापान और यूएस तीनों बहुत ही अच्छे एलाइज हैं और इसी का फायदा उठाकर यूएस ने जापान में अपने 40,000 मिलिट्री ट्रूप्स को और साउथ कोरिया में अपने 28,500 मिलिट्री ट्रूप्स को रखा हुआ है। लेकिन अगर रीयूनिफिकेशन होता है या आगे चलकर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कोई फॉर्मल पीस ट्रीटी भी साइन होती है तो ये लोग यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस को क्वेश्चन करेंगे, जिससे ऐसा हो सकता है कि यूएस को अपनी मिलिट्री ट्रूप्स पीछे लेना पड़ जाए। और ऐसे में यूएस के साउथ कोरिया की मदद ना कर पाने की सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया और उसके पीछे खड़ा चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया की पावर बढ़ाने में मदद करेगा तो आप गलत हो, क्योंकि जो बात लोग नहीं जानते वो ये है कि साउथ कोरिया और यूएस की गहरी दोस्ती के चलते चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करता है, क्योंकि उसे ये डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया नहीं रहा तो यूएस साउथ कोरिया के जरिए उसके बॉर्डर तक पहुंच सकता है। पर जब ये खतरा ही नहीं रहेगा तो चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी एक वजह यह है कि चाइना नॉर्थ कोरिया के बार बार मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्टिंग से तंग आ चुका है। और अगर 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेटिक केबल्स से लीक्ड बातों की माने, जिसमें 2 अननेम्ड चाइनीज ऑफिशियल्स साउथ कोरिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से ये कह रहे थे कि वो यूनाइटेड कोरिया को साउथ कोरिया के रूल के अंदर खड़े होते देखते हैं अगर साउथ कोरिया उन्हें नुकसान ना पहुंचाए तो। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एक होने की ऑलमोस्ट पूरी राम कहानी जानी ली है। वहीं पर क्या आपको यह पता है कि सन 1990 में साउथ कोरिया के 80% लोग रीयूनिफिकेशन चाहते थे और उनका नंबर 2011 में घटकर सिर्फ 56% हो गया था। और 2017 में रिलीज हुए कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन के डेटा के मुताबिक साउथ कोरिया का वो पॉपुलेशन जो उनके 20s में था, उनमें से 72% साउथ कोरियंस रीयूनिफिकेशन के लिए तैयार नहीं है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि 50% ऑफ साउथ कोरियन मेन जो 20 साल और उससे ऊपर के हैं, उन्हें 1000 सालों का इतिहास बताने के बावजूद नॉर्थ कोरियंस अपने दुश्मन ही लगते हैं, जन्म से बिल्कुल। और ऐसे में क्या आपको अभी भी लगता है कि ये दो देश असल में एक हो पाएंगे? और अगर एक हो भी गए तो क्या ये अपने बीच के इस जमीन आसमान के फर्क को मिटा पाएंगे? वेल फ्रेंड्स, काइंड ऑफ इट्स लाइक सेइंग कि क्या इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकते हैं? आपका क्या मानना है इस विषय में? अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके कैश करो जरूर डाउनलोड करना, उस पर रजिस्टर करो और 25 रुपया बोनस पाओ और साथ में हर शॉपिंग ऑर्डर के साथ पैसे कमाओ। मेरे चैनल गेट्स इट लाइव फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।